बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीजान मोहतरम, करबला में रहते हुए भी एक शख्स मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की जो जियारत को जाया करता था, मगर मौला गाजी अब्बास अलमदार की जियारत को नहीं जाता था। तो जब बीबी फातिमा तो ज़हरा उसे ख्वाब में मिली तो बीबी ने उससे क्या कहा, बीबी ने उससे मुंह क्यों मोड़ लिया और उसे वो क्या कह के गई। और एक वो शख्स जो कहता था मस्जिद जमकरान में जाकर के मुझे मौला अब्बास का वास्ता देने में शर्म आती है, तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में आकर उस आदमी से, उस शख्स से क्या कहा, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपके फायदे के लिए है कि मौला का वास्ता किस तरीके से आपको देना चाहिए मौला इमाम ज़माना को। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और आपसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी दबा दें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में प्यारा सा लब्बैक या हुसैन लाजमी लिखिएगा। अजीजान मोहतरम, मौला गाजी अब्बास अलमदार वो हस्ती हैं कि जिनके लिए पाक सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जिनके बेटे मौला हसन अलैहिस्सलाम और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम उनके कपड़े जन्नत से आते थे। उस पाक बीबी मौला गाजी अब्बास अलमदार के लिए वो पाक बीबी खुद कपड़े बनाती थी। मौला अली अलैहिस्सलाम और पाक बीबी ने दुआओं में जिनको मांगा, अल्लाह पाक से वो मौला गाजी अब्बास अलमदार हैं कि जो हाशमियों के घराने के चिराग है, हाशमियों के घर का चांद है। ये एजाज, ये मर्तबा सिर्फ और सिर्फ मौला गाजी अब्बास अलमदार को मिला है। अहले बैत के घराने की जान है मौला गाजी अब्बास शहनशाह। अजीजान मोहतरम, एक शख्स जो कि करबला में ही रहता था, वहीं पे काम करता था और वहां का ही रहने वाला था, और वहां पर रहने के बावजूद वो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जियारत करने तो जाता था, मगर मौला गाजी अब्बास अलमदार की जियारत को ना जाता था। वो इसलिए वो ये कहता था कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो इमाम है, इनकी जाता हूँ, और मौला गाजी अब्बास अलमदार की जियारत को वो तर्क कर देता था। तो एक रोज ख्वाब में पाक सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ख्वाब में उसे मिलती हैं और बीबी ने इससे मुंह मोड़ लिया और वो कदमों में गिर के रो रो के कहने लगा, ऐ मेरी पाक शहजादी, मेरी शहजादी, मेरी मुर्शदजादी, मुझसे ऐसी क्या खता हो गई है कि जो आपने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। तो शहजादी फरमाती कि तुम मेरे बेटे की जियारत को क्यों नहीं जाते। तो कहता कि बीबी मैं तो आपके बेटे की जियारत को ही जाता हूँ। तो पाक बीबी फरमाती है कि तुम मेरे बेटे अब्बास की जियारत को क्यों नहीं जाते। अजीजान मोहतरम, पाक सैयदा फातिमा ज़हरा ने अपनी दुआओं में मांगा है मौला गाजी अब्बास अलमदार को, और छठे सरकार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमारे चचा अब्बास बसीरत रखने वाले थे, ईमान का पहाड़ थे, वो जिसकी शुजात पूरी दुनिया में मशहूर हो। दिल चाहता है कि तलवार निकाले, जहाद करें, लेकिन अगर इमाम वक्त ने कह दिया कि जहाद नहीं करना, तलवार नहीं चलानी, तो मौला गाजी अब्बास अलमदार की चलती हुई तलवार नियाब में चली जाती है। इसे कहते हैं मौला अब्बास अलमदार। एक और जगह मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत का मैदान होगा, तमाम एसारों को जमा किया जाएगा, लेकिन गाजी अब्बास अलमदार जब तशरीफ लाएंगे तो उनका मुकाम मंजिलत को जब शोहदा देखेंगे तो रश्क करेंगे कि काश हम भी ऐसे होते। जनाब आदम से लेकर क़यामत तक जितने शोहदा होंगे सबकी बात कर रहे हैं हम। क्या मुकाम, क्या मर्तबा, क्या बुलंद है मौला गाजी अब्बास अलमदार का। और वक़्त के इमाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, उनका एक वाक़या अब आपको सुनाती हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, जमकरान का रहने वाला एक शख्स था जो कि जाया करता था मस्जिद जमकरान में, अपनी हाजत रवाई के लिए इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को पुकारा किया करता था, अपनी हाजत को तलब करता था, रो रो के मौला इमाम ज़माना को गिरिया कर करके अपनी दुआएं मांगा करता था, लेकिन इमाम ज़माना ख्वाब में ना आए, ना उनकी उससे मुलाकात हो सकी। जब बार बार वो जाता रहा तो कोई गुफ्तगू नहीं हो पाई, कोई मुलाकात नहीं हो पाई, मौला ख्वाब में भी नजर नहीं आए। तो एक मरतबा वो जमकरान में जाकर इमाम ज़माना को मुखातिब होकर उसने कहा कि या इमाम ज़माना, मैं बार बार आता हूँ कि आपके वसीले से खुदा से दुआ मांगूं, लेकिन मुझे शर्म आती है कि इस मुकाम पर खड़े होकर, आपके ही मुकाम पे खड़े होकर मैं आपको किसी और का वास्ता दूं, चाहे वो वास्ता मौला गाजी अब्बास अलमदार का ही क्यों ना हो। आपके मुकाम पर खड़े होकर आपके अलावा किसी और को वसीला बनाऊं, मुझे शर्म आती है। मैं नहीं चाहता कि मैं आपके मुकाम पे खड़े होकर किसी और का अल्लाह को वास्ता दूं, मैं आपका वास्ता दे के अल्लाह से अपनी दुआएं, अपनी हाजात तलब करता हूं। ये बात कहकर वो घर चला गया और रात को ख्वाब में मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो मौला उससे फरमाने लगे कि ना सिर्फ ये कि हम पसंद करते हैं, बल्कि ये कि हम इतना को पसंद करते हैं, हमारी ये तमन्ना होती है कि तुम हमसे अब्बास
का वसीला बनाओ और अब्बास के वसीले से हमसे दुआ मांगो। जिस तरीके से तुम मौला गाजी अब्बास अलमदार का वसीला बना के हमसे दुआ मांगोगे, उस तरीके से ही हम तुम्हारी दुआ जो है वो जल्द से जल्द मुस्तजाब करेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, मौला इमाम ज़माना का भी ये फरमान है कि हमें मौला गाजी अब्बास अलमदार का वास्ता दें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल होगी। तो जिस चीज की जो भी हाजात होती है, तो मौला इमाम ज़माना को मौला गाजी अब्बास अलमदार का वास्ता दे, मौला हुसैन को मौला गाजी अब्बास अलमदार का वास्ता दे, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को मौला गाजी अब्बास अलमदार का वास्ता दे, इन पाक हस्तियों को मौला गाजी अब्बास अलमदार का वास्ता दे। मौला गाजी अब्बास अलमदार हाशमी घराने का चांद है अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन कुछ लोगों के जहन में ना जाने इस तरह की क्यों बातें आती हैं कि वो मौला गाजी अब्बास अलमदार अगर इमाम नहीं है तो उनको कमतर समझते हैं, जबकि वो ये नहीं जानते कि उनका रुतबा कितना बुलंद है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मौला गाजी अब्बास अलमदार को वसीला बना के अपनी जो भी आपकी जायज हाजत होगी तो मौला इमाम ज़माना से मांगे, मौला इमाम ज़माना से दुआ मांगे, मौला का वसीला बना के अल्लाह पाक को मौला गाजी अब्बास अलमदार का वास्ता दे, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी हर जायज हाजात जो है वो कबूल होगी। मेरी दिल से दुआ है अज़ीज़ान मोहतरम कि मौला पंजतन पाक आपको मौला गाजी अब्बास अलमदार का रोजा मुबारक दिखाएं, मौला आपको करबला का जवार बनाए, मौला मुझे भी करबला दोबारा बुलाए। अज़ीज़ान मोहतरम, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।